आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे सर। मेहमान बनकर आए हैं, घर पर कब्जा कर लोगे क्या? जी हाँ, यह शब्द है मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों होगा। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की आपको बता दें मांगे पूरी होती हुई नहीं दिख रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है। अतिथि, आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे क्या? आइए आपको पहले सुनाते हैं एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री का वह वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप हमारे मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे सर। मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अब पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहां तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहां पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय से वहां ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीजों का एक समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीजें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता। मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्कूल शिक्षा मंत्री को आड़े हाथ लिया है। पटवारी ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चेतावनी दी कि अगर बयान को वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने बीते 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर प्रदर्शन भी किया था। बारिश के बीच चले इस 6 घंटे तक प्रदर्शन में अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने गेस्ट टीचर के नियमितीकरण के सवाल पर पत्रकारों से कहा, जहां गैप है, शिक्षक कम है, वहां उनको लगाया जाता है। पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों ने बैठक की थी, उनके जो 2-3 विषय हैं हम उन पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो पूरे एकेडमिक सेशन में काम कराया जाए। उनके हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण है तो उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पिछले साल 68,000 शिक्षक थे, इस बार कम हो गए। जहां बच्चे नहीं हैं वहां ऐसे शिक्षक पदस्थ थे, उन्हें अतिशेष वाले स्कूलों में ले जाने का काम किया। एक बार युक्तिकरण हो जाने से 12-13,000 शिक्षकों की कमी की पूर्ति हुई है। स्वाभाविक है, जहां पूर्ति हो गई है वहां अतिथि शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे? अगर भर्ती करेंगे तो उनकी सैलरी कहां से देंगे? सरकार और विभाग को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का समायोजन करना पड़ता है। चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण अभी पेंडिंग है, उसमें सरकार की तरफ से तेजी लाने के लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षकों के संबंध में पूरी चिंता की जा रही है। इस पूरे मामले पर जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री के बयान पर पटवारी ने कहा है कि कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हो, वे सेवाएं देते हैं, आप सेवाएं लेना चाहते हैं और बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री यानी सरकार का एक
एक नुमाइंदा, एक मंत्री का बयान मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने कहा कि वाह शिक्षा मंत्री जी, आपके बोल बीजेपी के संस्कार और सभ्यता वाली शिक्षा दर्शाते हैं। अतिथि शिक्षकों के बारे में आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वह घोर आपत्तिजनक है। जिस देश में बच्चों को अतिथि देवो भव के संस्कार दिए जाते हो, वहाँ के नेताओं ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए जो अधिकार है वो तो उन्हें मिलना ही चाहिए। कांग्रेस उन्हें वो दिलाकर रहेगी। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी भाषा बोलने वालों के लिए नकेल कसें। इस पूरे मामले पर आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने हमें अतिथि शिक्षकों को लेकर जो बयान दिया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि शिक्षा मंत्री इस बयान को तुरंत वापस नहीं लेते तो पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध किया जाएगा। हम अतिथि शिक्षक हैं। हमने इस सरकार को 16 वर्ष अध्यापन कार्य में से ज़्यादा दे चुके हैं। हम जबरदस्ती कब्जा नहीं चाह रहे हैं। हमने जो श्रम और तप किया है उसका प्रतिफल चाह रहे हैं। आपको बता दें, 10 सितंबर को भोपाल में नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर 8000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। अतिथि शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक अंबेडकर मैदान में जुटे थे। यहां से वे तिरंगा यात्रा निकालकर सीएम हाउस घेरने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। धक्का मुक्की के दौरान कई शिक्षक गिरकर घायल भी हो गए। शिक्षकों ने पुलिस पर उन्हें पीटने के आरोप लगाए थे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 2 सितंबर 2023 को जो अतिथि शिक्षक पंचायत में अतिथि शिक्षकों को नियमित कर गुरुजी के समान वेतनमान देने की बात कही थी, वह वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम कराकर गुरुजियों की तरह उन्हें भी नियमित किया जाए। लेकिन फिलहाल अतिथि शिक्षकों की कोई भी मांगे पूरी होती नहीं दिख रही है। उस पर एमपी के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का ऐसा बयान आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर सकता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि अतिथि शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश में यह मामला क्या तूल पकड़ता है। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।